कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है, कि एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वह एक सेकुलर प्रोटेक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं ये तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदेश खाली एक घटना नहीं, एक फिनोमिना है। जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास को भूल जाओ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह एक फिनोमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बर्बाद किया है। एक जनश्रुति है बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं, महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुआत है। 16 अगस्त 1946 को जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदुओं का नरसंहार कराया था, जो सोहरावर्दी ने किया था, उसी नक्शे कदम पे ममता बनर्जी है। तो नोआखाली से लेकर संदेश खाली तक ये बंगाल के दर्द की एक दर्दनाक दास्तां है, जो सिर्फ इस बात पर प्रेरित है कि 46 में भी ये सोचते थे कांग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो, बस हमारा अभी का राज बचा रहे, आगे बंगाल को जो होना है वो हो जाने दो, और बंगाल आधा चला गया हमारे हाथ से। आज वही मानसिकता है कि कट्टरपंथी आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिए रहो, फिलहाल की अपनी सत्ता बचाए रखो, भविष्य में जो होना है वो होता रहे। इसलिए यहां पर जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो मौन समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। व्याध समझते हैं ना, कसाई। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी आज चुप बैठे हुए इन घटनाओं पे। और मैं इसके आगे दूसरा विषय कहता हूं, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं, अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही तगड़े वाले वोट बैंक ने हमला कर दिया था। अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे। वो बेचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे, बाद में पार्टी भी छोड़ दी है।
मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, उसे एक लाइन में समझिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिंदू इंडाउमेंट एक्ट आया था, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण करने का नेहरू जी के समय में, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और 2 बार कोर्ट ने खारिज किया, मगर इसके बावजूद कानून बनाकर उसे बनाया गया। साहब, एक तरफ विचार यह है और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड का कानून। देखिए साहब, कैसे तराजू पे तौला जाता है। आप यह समझिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, पुनः मैं कह रहा हूं, वो अब समाप्त हो गई, वो एक अलग विषय है। इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वैश कर दिया जाए तो कानून बनाकर मंदिरों पर टैक्स लगाया, मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण किया और उधर हज सब्सिडी दी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। इसलिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं, राजनीति, दलगत राजनीति और चुनाव, इससे कहीं बड़ा यह विषय है, क्योंकि इसने भारत को पिछली शताब्दी से लेकर इस शताब्दी तक भारत के समाज को भी नष्ट किया है, हमारे राष्ट्र को खंडित किया है और राष्ट्र के अंदर आतंकवाद और अपराध से लहूलुहान किया है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो दर्शन करने गए थे और तरह तरह के दावे कर रहे थे इंडी गठबंधन के चिर युवा नेता, उनका इस घटना के ऊपर क्या कहना है? इस घटना के ऊपर जिस प्रकार का मौन उन्होंने धारण कर रखा है, बल्कि इसके विपरीत वो जिस प्रकार के टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार जो कह रही है, इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं और इस अपराध का उनको जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देना होगा। मैं पुनः जहां से प्रारंभ किया था वहीं पे समाप्त करता हूं कि बंगाल की वह पावन भूमि जो बंगाली भद्र लोक के रूप में जानी जाती थी, वो आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने वाले इस लोक के रूप में जिन लोगों ने उसकी छवि को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता उनके अपराधों की समीक्षा करके उनको समुचित दंड देगी। धन्यवाद। मैंने स्पष्ट किया था और क्लैरिफाई कर देता हूं। ईडी जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने गई थी और जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था, जो सीधे तौर पे माना जाता है कि शाहजहां शेख के लोगों ने किया था, उस विषय के ऊपर कोर्ट का डायरेक्टिव उस विषय पे है, यह अलग विषय है। मतलब कल के दिन आप यह कह दें कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस मेरा न लिया जाए, इसके लिए निर्देश है, तो मैंने चोरी की या डकैती कर दी तो उसके ऊपर वो निर्देश लागू होगा। मैंने पुनः स्पष्ट किया है, महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी एफआईआर के संदर्भ में कोर्ट का किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं। पर आपके सवाल में एक और बात आती है, देखिए कैसे कैसे रतन इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं कि आर्थिक भ्रष्टाचार भी उन्हीं का है। ईडी का केस, पुलिस वालों पे पथराव करने का केस भी उन्हीं का है, महिलाओं से बलात्कार करने का केस भी उन्हीं का है और आदिवासियों की जमीन हड़पने का केस भी उन्हीं का है। मेरे विचार से इतने बहुआयामी आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का उदाहरण भारत की राजनीति में आपको बहुत कम मिलेगा। आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा होगा, बस सच ए टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स
and its subsequent political patronage and protection is unforeseen, unprecedented in Indian history. देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस विषय के ऊपर सारा ध्यान रखे हुए, परंतु आज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जो सरकार है वो सरकार इस पे जवाब क्यों नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को राजनीतिक उत्तर भी देना है, नैतिक उत्तर भी देना है और संवैधानिक उत्तर भी देना है। बताइए, डीजीपी वहां जाते हैं और कहते हैं कुछ हुआ नहीं, तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी वहां क्यों गए? और डीजीपी लौट के आते हैं, अगले दिन धारा 144 लगा दी जाती है और किसी को भी जाने से रोक दिया जाता है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा, यह मेरा शब्द नहीं है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो टेक्निकली राहुल गांधी से बड़ी पोजीशन में हैं, उन्होंने क्या कहा है? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अधीर रंजन चौधरी, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही नहीं, हो चुकी है। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और कांग्रेस कहती है ठीक है, कोलकाता में अगर यह स्टेटमेंट है देयर इज नो डेमोक्रेसी ऑफ बंगाल, तो दिल्ली में स्टेटमेंट है टू द सो कॉल्ड सेविंग ऑफ द डेमोक्रेसी इज बंगाल, बगैर ममता के नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है? क्वीन ऑफ क्रुएलिटी। दुख की बात यह है कि आज कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है, हमारे कार्यकर्ता तो छोड़िए, उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर पैर रख के भी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें संकोच नहीं है। इस बात का नैतिक जवाब भी उनको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना होगा। हमारे प्रति जो विद्वेष और ईर्ष्या रखते हैं वो अलग है।